हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कॉम्प्लेक्स नंबर में अभी लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने देखा था, ऑयलर्स फॉर्म देखा था, पोलार फॉर्म देखा था, एल्जेब्रिक फॉर्म तो उससे भी लास्ट लेक्चर में देख लिया था, है ना। देखिए, मैं आपको कुछ एक विशेष बात बताऊं ऑयलर्स फॉर्म के बारे में। जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। लेट अस सपोज आई स्टार्ट विद अ कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसका मॉड्यूलस क्या है? इसका मॉड्यूलस क्या है? 1। इसका मॉड्यूलस क्या है? 1। और एम्पलीट्यूड क्या है? थीटा। अच्छा, जेड स्क्वायर का मॉड्यूलस तो 1 होगा, ये तो तुम्हें समझ में ही आ रहा है। इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा ये बताओ, या आर्ग्यूमेंट क्या होगा ये बताओ। जेड स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, गिवन दैट जेड का आर्ग्यूमेंट इज थीटा। टू थीटा। गुड। द रीजन बीइंग, अब आप इसी को ऑयलर्स फॉर्म में लिखो। ठीक, ऑयलर्स फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहा जाता है। क्या है? तो z को आप लिखोगे e रेज टू आयोटा थीटा, r तो 1 है, तो z स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों? z स्क्वायर, हाँ, e रेज टू आयोटा थीटा का होल स्क्वायर। तो जब पावर ऐसी रहेगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ है ना। तो ये हो जाएगा e की पावर आयोटा टू थीटा, बोलो है ना। तो z स्क्वायर एक्चुअली क्या हो जाएगा? cos टू थीटा प्लस आयोटा साइन टू थीटा। ठीक है नहीं? अच्छा, लेकिन देखो यहां से स्क्वायरिंग करो एक बार, स्क्वायर प्लीज, स्क्वायर तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। अगर अब आप कंपेयर करो, कैन यू सी यू हैव द फॉर्मूला ऑफ कॉस टू थीटा, तो लोग यहां से भी कॉस टू थीटा का फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं। तो दिस इज येट अनदर एप्लीकेशन जो मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों से बोल रहा था। देखो, cos 2 थीटा इज कंपेयरिंग द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट। तो sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा। इमेजिनरी पार्ट कंपैरिजन, रियल पार्ट कंपैरिजन से पता लगता है cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है नहीं? तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कितने आसानी से आपने z स्क्वायर का आर्गुमेंट निकाल लिया। ठीक है नहीं? तो यू मे प्लीज नोट इट। तो द आर्ग्यूमेंट ऑफ z स्क्वायर इज टू थीटा। आर्ग्यूमेंट ऑफ z अगर थीटा है तो z स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? टू थीटा हो जाएगा। ठीक है नहीं? एक और फॉर्म था वेक्टोरियल फॉर्म, उसकी एप्लीकेशंस अभी आएंगी। याद करिए, आपको एक और बात बताई थी मैंने, व्हाट इज दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस अल्फा इक्वल थीटा। ये क्या रिप्रेजेंट करती है ये इक्वेशन? अ रे एमिनेटिंग फ्रॉम अल्फा। ठीक है नहीं? ठीक है, राइट। अच्छा, फिर आपको मैंने मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज बताई थी, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी बताई थी। अच्छा, कॉन्जुगेट की जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी z1 प्लस z2 का बार इज z1 प्लस z2 का होल बार, है ना। होल बार ले लेंगे तो वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है नहीं? जैसे ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी बताई थी। एक इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी बताई थी, इसको क्या कहते हैं? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या थी वो? मॉड ऑफ z1 प्लस z2, इंपॉर्टेंट है भाइयों, लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल मॉड, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। ठीक है नहीं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी। ठीक है। Now guys, the next one, the last property. Please prove this
मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर. दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 9th 14th आई गेस 14th और 15th. कौन से नंबर की है? 14th. जिस भी नंबर की है, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस, द फाइनल थिंग. 13. ठीक है. प्लीज प्रूव दिस. प्लीज प्रूव दिस. मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ दिस. ज्योमेट्रिकली क्या बोल रहा है ये? इफ यू कंसिडर देम एज द वेक्टर, तो z1 प्लस z2 इज द, अच्छा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन याद करिए. z1 को इसको एक वेक्टर की तरह समझिए. लेट अस सपोज दिस इज v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, तो इन दोनों का सम यानी कि अलोंग द डायगोनल. If this is v1 vector, this is v2 vector, then this v1 plus v2 is along the diagonal of the parallelogram, जिसकी adjacent side v1 और v2 है. ठीक है नहीं? और तो v1 माइनस v2 क्या हो जाएगा? अगर ये v1 है, ये v2 है, अपन लोग जनरली v1 को इधर लेते थे, v2 को इधर लेते थे, तो v1 माइनस v2 ये वाली डायगोनल हो जाती थी, हाँ या ना? ऑल राइट. The sum of squares of the diagonal is equals to twice the sum of squares of their sides. ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में भी देखी थी, ऐसी बस प्रूव कर दी थी. The sum of square of the diagonal is twice the sum of squares of the sides in a parallelogram. ये ज्योमेट्रिकल मतलब है. ठीक है नहीं? लिख लो. इंपॉर्टेंट. इस पे बेस्ड एक आध क्वेश्चन करेंगे हम लोग. चलिए नेक्स्ट एक बार हम लोग एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टीज और देख लें, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे. ऑलराइट गाइस, देखिए कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज देख ली, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज देख ली. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड लिखिए. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड. देखिए, इफ आई आस्क यू अगेन, लेट अस सपोज z1 का आर्ग्यूमेंट इज थीटा, z2 का थीटा 1 कह दो, z2 का आर्ग्यूमेंट इज थीटा 2, देन व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 गाइस? z1 z2 का आर्ग्यूमेंट क्या है? कन्वर्ट इट इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आपको दिखने लगेगा द आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 इज थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2. ठीक है नहीं? अच्छा, अब इसको एम्पलीट्यूड के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं. एम्पलीट्यूड क्या होता था? माइनस पाई से पाई के बीच में, द आर्ग्यूमेंट विच इज इन माइनस पाई टू पाई. ठीक है नहीं? अब एम्पलीट्यूड के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, तो मैं ऐसा कहूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सपोज एम्पलीट्यूड ऑफ z1 इज थीटा 1, ऐसा मान लेते हैं. एम्पलीट्यूड ऑफ z2 इज थीटा 2, तो थीटा मतलब z1 z2 दोनों का एम्पलीट्यूड डिफाइंड हो गया. तो पहली चीज, एम्पलीट्यूड ऑफ z1 z2 क्या हो जाएगा? क्या आप श्योर हैं? क्या मैं ऐसा लिख दूं, एम्पलीट्यूड ऑफ z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z2? बोलेंगे ऐसा है क्या? मान लो अगर ये पाई को क्रॉस कर गया, तो पाई को क्रॉस कर गया तो ये तो एम्पलीट्यूड कहलाने लायक ही नहीं रहेगा. क्या करें सर? एक फैक्टर जोड़ देते हैं 2k पाई. अरे बात समझ रहे हो? और k को ऐसा चूज करेंगे सच दैट ये रिजल्टेंट माइनस पाई के पाई से पाई के बीच में आ जाए. याद करिए ऐसा क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, उसमें से 2 पाई सब्ट्रैक्ट किया था, याद करो, है ना? परसों वाला लेक्चर, मतलब इससे पहले से पहला लेक्चर, उसमें हम लोगों ने किया था 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा.
अल्फा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, इसका आर्ग्यूमेंट पूछा था इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, याद करिए। ठीक है, तो उस समय भी हम लोगों ने ऐसी बात कही थी कि पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है साइन और कॉस का, तो 2 पाई या तो घटा दो या तो बढ़ा दो तो फर्क नहीं पड़ता, उस केस में हम लोगों ने घटाया था। तो ये जो भी आए इसमें आप 2 के पाई ऐसा एक नंबर जोड़ देना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, सच दैट ये जो रिजल्टेंट है ना ये माइनस पाई से पाई के बीच में हो जाए, तभी तो ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा, बोलिए ठीक है नहीं। तो प्लस 2 के पाई, वेयर दिस इज चूजन इन सच अ वे दैट दिस रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑन द राइट हैंड साइड इज बिटवीन माइनस पाई टू पाई। सही बात कह रहा हूं ना, मैं लिखा दूंगा ये वाली लाइन में लास्ट में लिखा दूंगा, क्योंकि डिवीजन के लिए भी ऐसा ही करना है। बोलिए एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 अपॉन Z2 भाइयों। हाँ, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 प्लस 2 के पाई। लिख लो जल्दी जल्दी मेरे भाई। हाँ हाँ, ये तो लिखो, फिर वो लास्ट में लिखाऊंगा कि ये 2 के पाई है क्या आखिर। एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 प्लस 2 के पाई। तीसरी चीज, एम्पलीट्यूड ऑफ Z रेज टू n, that is n times amplitude of Z प्लस 2 के पाई। अब लिखवाऊंगा कि ये 2 के पाई है क्या मेरे भाई। n टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ Z प्लस 2 के पाई। पहले लिख लो फिर लिखवाता हूं कि 2 के पाई है क्या आखिर, क्यों ऐड किया। लिखिए लिखिए, वेयर k is such that, where हाँ where k is chosen such that, where k is chosen such that the resultant on the right hand side, the resultant on the RHS resultant on the RHS is between minus pi to pi. The resultant on the RHS is between minus pi to pi. माइनस पाई से पाई के बीच में रखने का है अपने को RHS को, माइनस पाई से पाई, ऐसी वैल्यू चूज करेंगे। बात समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। हाँ, k is integer, k is an integer, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, यही तो पीरियड होते हैं साइन और कॉस के, इसलिए उनको चाहे घटा दो चाहे बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई टेक Z1 -1 माइनस √3 आयोटा या -1 प्लस √3 आयोटा एंड Z2 एज 1 माइनस आयोटा, then please tell me the argument of amplitude of Z1 Z2, amplitude modulus, define the complex number Z1 Z2 please। एम्पलीट्यूड बता दो आप मुझे, मॉड्यूलस बता दो, हो गया मेरा काम।
सी इफ यू विश टू फाइंड द एम्पलीट्यूड, आप एक काम करिए, इंडिविजुअल बंदों का एम्पलीट्यूड निकाल लीजिए। तो देखो एकदम सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं, देन आई हैव -1/2 प्लस √3/2। तो ये क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, 120 डिग्री, पाई माइनस पाई बाई 3, वेरी गुड, पाई माइनस पाई बाई 3 यानी कि 2 पाई बाई 3। तो ये हो गया 2e⁻⁰ 2 पाई बाई 3 बोलेंगे। मैं सीधा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जा रहा हूं, है ना। मॉड्यूलस इज 2, राइट, ऑलराइट। ये z2 क्या हुआ दोस्तों, √2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है तो √2 ये लीजिए, क्या हो जाएगा ये e⁻⁻ पाई बाई 4, ठीक है यानी। अब z1 इंटू Z2, देखिए मल्टीप्लीकेशन कितना सिंपल हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कितना सिंपल हो गया। यू सी के इनके आर्ग्यूमेंट्स एड अप हो जा रहे हैं, अरे है ना। तो z1 Z2 इज 2√2, हाँ e⁻⁻ कितना 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, 5 पाई बाई 12, जो एज सच थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करते तो भैया गंदा जाता ना थोड़ा सा कैलकुलेटिवली। तो दिस इज द मेन पावर ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, अगर मैं एक और नया कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूं, मान लीजिए इसी के अंदर मैं इफ आई एड अप z3 इज -1 प्लस आयोटा, कैन यू टेल मी द नाउ एम्पलीट्यूड ऑफ z1 z3, एम्पलीट्यूड ऑफ z1 z3? Now there the argument of Z3 is amplitude कहिए, amplitude of Z3 is what, 3 पाई बाई 4, सही बात है ना, 3 पाई बाई 4। अगर आप इस बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 पाई बाई 3 प्लस 3 पाई बाई 4, जो कि पाई से बड़ा है, जो कि पाई से बड़ा है। क्या करें, 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये पाई से बड़ा हो गया मेरे भाई। सीधा सीधा एड अप किया तो ये पाई से बड़ा हो गया मेरे भाई। क्या करें, एक बिला छोटी वो छोड़ो, कर दो भाई छोटा है इसको, ज्यादा फड़फड़ा रहा है, ज्यादा उड़ रहा है, ये लो पाई से बड़ा हो रहा है तू, ये ले 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, एक बात जो मैंने आपको कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी में लिखवा दी थी, वह दोबारा लिख लो। क्या बात, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार इज माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है, सही बात है ना। रिफ्लेक्शन अबाउट रियल एक्सिस, हालांकि लिखवा दी थी, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लो, याद रहे चीजें तो अच्छा रहेगा।
चलिए देखिए, अब क्वेश्चंस के बहाने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आएंगी जो मैं आपको इंपॉर्टेंट करके लिखवाऊंगा। ठीक, इनको अगर याद रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्विंग में जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी आसानी होगी तुमको। चलें, जैसे आइए पहला क्वेश्चन, अगर z इज 1 + i, 1 + 2 i, 1 + 3 i अपॉन 1 - i, 1 - 2 i, 1 - 3 i, आप मुझे मॉड जेड निकाल के बताओ, मॉड जेड निकाल के दिखाओ, पट 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 पट, इतने में तो हो जाना चाहिए था। मेरी वाली थोड़ा ही है। गाइस, क्या आप देख पा रहे हो? हाँ सर देख पा रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ देख पा रहे हो क्या? हाँ, ये एक दूसरे के डैश हैं, कॉन्जुगेट हैं। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन तो देखो भाइयों, 1 + i का होल बार इज 1 - i। ठीक, तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट, एक दूसरे के कॉन्जुगेट, एक दूसरे के कॉन्जुगेट। ठीक है नहीं, तो मैं ऐसा कह दूं, अगर मैं जेड बार ले लूंगा तो ये 1/z हो जाएगा। बोलो बोलो, है ना? बोलो बोलो, सही बात है ना? अच्छा, आप पहले जेड बार लेके दिखाइए। व्हाट इज जेड बार? इट इज, देखो पूरे का अपन कॉन्जुगेट लेंगे, डिनोमिनेटर में भी पूरे का कॉन्जुगेट लेंगे, वो इंडिविजुअल कॉन्जुगेट में ब्रेक हो जाएगा। हाँ है ना? तो ये हो जाएगा 1 - i, 1 + 2 i, 1 - 3 i अपॉन, हाँ शाबाश, क्या आप देख सकते हैं? जस्ट रेसिप्रोकल हो गया अपना ही। तो जेड बार इज 1/z। जब भी ऐसा हो तो मॉड जेड कितना? 1। ठीक है नहीं? तो एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग में अक्सर आपके सामने आएगा, तो मॉड जेड, जेड बार इज मॉड जेड का स्क्वायर। और मॉड तो कैसी क्वांटिटी होती है भैया? नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती, तो मॉड जेड इज इक्वल टू 1। तो पहला इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने यहां से एक फैक्ट देखा कि अगर मॉड जेड बराबर 1 है तो जेड बार कितना हो जाता है? 1/z हो जाता है, एंड वाइस वर्सा, एंड कन्वर्स, कि जेड बार इज इक्वल टू 1/z है, तो यानी कि मॉड जेड क्या हो गया? 1 हो गया। इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर ये छोटा सा फैक्ट अगर दिमाग से निकल गया तो अटपटा लग सकता है क्वेश्चन। अच्छा चलो, मॉड जेड तो आपने पटपट बता दिया। अब मैं कहूं व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, अब पत्थर ढूंढने पड़ेंगे। प्लीज सिंप्लीफाई, प्लीज सिंप्लीफाई देम। Please find amplitude of z and simplify. Find this complex number z in its simplest form. A plus b iota, a plus iota b, a plus iota b के फॉर्म में कन्वर्ट करिए इसको प्लीज।
Convert this in the form a plus iota b. वन आ रहा है. इज दिस अ रियल नंबर? ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग है. क्या किया बेटा? ओके, हाँ, दिखाना क्या किया. ओके ओके, पत्थर तोड़े हैं, पत्थर तोड़े हैं थोड़े थोड़े. मैं तो चाहता हूँ थोड़ा कूल तरीके से करो, थोड़ा कूल. जैसे मान लो ये देखो, सुनो, मान क्या लो, दिख रहा है सीधा सीधा ये और ये भाई एक दूसरे के कॉन्जुगेट भाई हैं. भाई तू मेरा कॉन्जुगेट, तू मेरा. अच्छा, तेरा अगर आर्गुमेंट थीटा है तो मेरा आर्गुमेंट कितना है? माइनस थीटा. तो मैं ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ई टू दी पावर आयोटा ट्वाइस वो भी थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री. अरे जेड तो वन होने वाला, मॉड जेड तो वन है, ये तो वन है. तो वैसे भी इसका इसका तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना अगर इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. तो ये क्या हो जाएगा? आर वन ई टू दी पावर आयोटा थीटा वन. ये क्या हो जाएगा? आर वन ई टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा वन. तो आर वन तो गया है ना. टू थीटा वन, टू थीटा टू, टू थीटा थ्री आया ना. अच्छा, जहां आपको पता है टेन थीटा कितना है, टेन थीटा वन कितना है? वन. टेन थीटा टू कितना है? टू. टेन थीटा थ्री कितना है? थ्री. अरे हाँ या ना. अच्छा, अब याद करो, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल टू टेन ए टेन बी टेन सी. कब? हाँ, जब ए प्लस बी प्लस सी कितना हो? पाई हो. ठीक है, अगर ऑब्जर्व होता है तो ठीक है, अच्छी बात है. तो ये कितना हो जाएगा? आयोटा टू पाई. तो क्या? ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट था ना. जैसे जैसे आप उल्टा चलो, मान लो थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर, हाँ हाँ हाँ, सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वल है. तो ऊपर एस, एस वन माइनस एस थ्री जीरो हो गया. ठीक है नहीं? तो इसका ये क्या हो जाएगा? टू पाई. तो ये तो वन हो जाएगा. शाबाश. क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा. क्या सभी ने ये पाया? क्या तुम्हारा क्या आया बेटा? ये वाला रिजल्ट ना, देखो ऐसा याद रखना. अगर टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा टू प्लस टेन थीटा थ्री, अगर दिस इज इक्वल टू टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू इंटू टेन थीटा थ्री, तो थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री होगा के पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई. ये याद रखना. ठीक है नहीं? स्टैंडर्ड रिजल्ट है. ऐसा एक और होता था, बताओ. हाँ, टेन ए बाई टू प्लस टेन बी बाई टू, समेशन टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू बराबर वन. ट्रिग्नोमेट्री के हैं भैया ये, लास्ट की कंडीशनल आइडेंटिटीज के. ठीक है, तो
चलो गाइस, नेक्स्ट. फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ z एंड मॉड z. वही क्वेश्चन. फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ z एंड मॉड z. थोड़े से हो सकता है पत्थर तोड़ने पड़ जाएं, तो पीछे नहीं हटना. होल पावर 6 है. करो करो करो. कर दो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज. आए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई. क्या करें, अब यही बचा है. अब नंबर ही ऐसे उठपटान है तो. So we have 5 plus iota, 7 plus iota, 8 plus iota upon 25, हाँ 26 whole power 6. क्या? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या. ये भेजा ना अपन ने, देखो ये प्रॉपर्टी है. हाँ बस लास्ट में अगर वैसा नौबत हो गई कि पाई से ज्यादा हो गया तो रिड्यूस कर लेना उसको. हाँ गाइस कम ऑन, तोड़ो पत्थर तोड़ो. यस. क्या आया?
आप लोग एक काम भी कर सकते हो, इनवर्स में भी ले जा सकते हो। देखो ऐसा, मान लो ये θ1, θ2, θ3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर, आर बोले तो √26, हाँ √26 और e⁻i⁻θ1 इंटू √50 e⁻i⁻θ2 इंटू √65 है ना, √65 e⁻i⁻θ3, ठीक है ना बात। क्या आप लोगों को दिख रहा है कि tan θ1 इज 1/5, tan θ2 इज 1/7, tan θ3 इज, तो कैन यू ऐड tan इनवर्स 1/5 प्लस, अरे व्हाट इज θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। जब आप इनको इकट्ठा करोगे, ये रूट वगैरह को हटाओ, जो भी ये रूट बनेगा सो बनेगा, e⁻i क्या बनेगा अंदर, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 गाइस। तो tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 जी, ठीक है। नाउ यू लुक एट देम, क्या इनमें फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या है फॉर्मूला बताओ, 1 माइनस एक्स वाई, लेकिन दिस फॉर्मूला इज, शाबाश, वेरी गुड बेटा, tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 है, हाँ tan इनवर्स हाफ। तो देखो भैया, कर लिया है लोगों ने, है ना, दिस इज द हिंट कि ऐसे करके जाएंगे अब अपन, 1/7 -1 -1/5 35 प्लस tan इनवर्स 1/8, जरा इसमें और तोड़ना पत्थर, देन यू विल गेट द रिजल्टेंट इक्वल tan इनवर्स ऑफ हाफ। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो, देयर वाज अ फॉर्मूला फॉर 3 वाला, हाँ क्या था, tan इनवर्स ऑफ, मान लो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2, tan इनवर्स ऑफ S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 गिवन दैट S2 लेस देन 1, ठीक है नहीं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स शुड बी लेस देन 1। अगर ये इक्वल टू 1 होता था तो ये π/2 हो जाता था रिजल्टेंट, प्लीज। हाँ, इसका 6 टाइम्स हो जाएगा, हाँ 6 होल पावर 6 है ना, हाँ। आर्ग्यूमेंट पूछ रहे हैं, छोड़ो एम्पलीट्यूड को फिर, हाँ डिटरमिन कर सकते हैं क्या, 5 √5 ही क्या है, हाँ आर्ग्यूमेंट क्या आया, आप तो ये बताओ, आर्ग्यूमेंट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अच्छा भैया, देखो 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 देखो, मैं अब फिर से लिख देता हूं मैं पूरा, तो ये रिजल्टेंट क्या है पहले तो आप मुझे ये बताइए, ये रिजल्टेंट क्या आया, √26 वगैरह वगैरह क्या आया ये बताओ, ये जो भी आया, ठीक, इसकी होल पावर 6, तो √26 की होल पावर 6 यानी कि 26 की पावर 3, 50 की पावर 3, 65 की पावर 3, ठीक। अच्छा, ये क्या है, e⁻i tan इनवर्स हाफ, और इसकी होल पावर 6 ना, इसकी होल पावर 6 अपॉन 26 की होल पावर 6, ये है भैया z, दिस इज z, यस। तो क्या बना ये, 26 का तो क्यूब
13 5 जा 65, ये 13 13 भी गया, ठीक है, और 2 जा 2 भी गया, है ना। तो ये क्या बचा, 25 का होल क्यूब इनटू 2 का होल क्यूब। अरे ऐसा ही बचा क्या बताओ, 100 का क्यूब, नहीं ये 13 × 5 लिखा है इसको, और ये 13 × 2 है ना, तो 13 13 तो गया, और इसका 2 भी गया, अच्छा 2 भी तो गया, है ना, ये भी तो गया, 5 की पावर 6 आ गया क्या, और 5 क्यूब भी बचा है, इंटू 5 क्यूब, ये लो, तो 5 की पावर 9, 5 की पावर 9, अच्छा आपका क्या आया, 5 की पावर 9, 5 की पावर 9 सही है, और e की पावर आयोटा 6 टाइम्स tan इनवर्स हाफ, ये लो, तो क्या हो गया भैया, 5 की पावर 9 e⁻ आयोटा 6 tan इनवर्स हाफ। हाँ देखो भैया, tan इनवर्स हाफ कितना होता, लगभग अप्रोक्सीमेटली π/4 के पास होता, मतलब 1/√3, 1/√3 इज π/6, उससे भी छोटा, उससे भी छोटा ना, तो उसको 6 टाइम्स करोगे तो पाई से छोटा रहेगा ना। क्या ये, एक बात बताओ, क्या ये π/6 से छोटा है या बड़ा है, ये बताओ आप, छोटा है ना, π/6 इज 1/√3, 1/2 वर्सेस 1/√3, विच वन इज बिगर, स्क्वायर देम, 1/√3 इज बिगर ना। tan कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, tan इनवर्स भी इसलिए इंक्रीजिंग है, तो π/6 से छोटा, तो 6 इंटू यानी कि पाई से छोटा इनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो इज दिस एम्पलीट्यूड, यस पाई से छोटा है ना, चलिए लिख लीजिएगा इस जल्दी, ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लो अब, चलो गाइस, जैसे लिखिए, इफ z and w are two non-zero complex numbers such that mod z बराबर mod w and amplitude of z plus amplitude of w बराबर पाई है बबलू, amplitude of z plus amplitude of w is pi, prove that, then pt,
के z बराबर माइनस डब्ल्यू का कॉन्जुगेट माइनस डब्ल्यू बार। क्या हुआ? जो भी दिया हुआ है उसको मान लो। मान लीजिए मॉड z को r मान लो, तो दैट इज इक्वल्स टू ऑल्सो मॉड w। एम्पलीट्यूड ऑफ z को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो, तो एम्पलीट्यूड ऑफ w क्या हो गया? पाई माइनस थीटा हो गया दोस्त। ये लो भाई। तो हाँ, तो W कितना हो जाएगा? W हो जाएगा R e की पावर आयोटा पाई माइनस थीटा, इफ यू राइट दिस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है ना? ओके, तो दिस इज इक्वल टू R e की पावर, अच्छा इसको उसमें कर दो, माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बोलेंगे। ठीक है ना? अच्छा, अब W का कॉन्जुगेट क्या है बबलू? इट इज माइनस ऑफ आर, मतलब साइन थीटा के साथ भी माइनस आ जाएगा कॉन्जुगेट लेते वक्त, है ना? जस्ट माइनस हो जाएगा तो पूरा बाहर निकाल दो, विच इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्या ये वो है वो z? हाँ z है सर, लिख दो बस, w बार इज माइनस जेड और z इज माइनस w बार, एक ही बात है। ठीक है नहीं? चले बढ़ा दें साहब आगे। लो भाई, काफिला आगे बढ़ाते हैं हम। अच्छा, इफ आई से यू that a complex number is defined in this manner, alpha beta bar plus alpha bar beta upon mod alpha beta, what is the maximum possible value of z?
mod z, actually find maximum possible value of mod z. क्या? हाँ, हो गया जी. अल्फा बीटा आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अल्फा बीटा आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अरे गाइस, गाइस, is this twice of real part of अल्फा बार बीटा या अल्फा बीटा बार? अरे यस और नो. Is this less than equal to twice of अरे अरे बात समझ रहे हो ना भैया? क्यों? अरे रियल पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू मॉड जेड ना. इसको यूज किया यहाँ पे. रियल पार्ट ऑफ ये रहा जेड इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ जेड. अब हाँ, मॉड जेड समझ रहे हो ना. प्रॉपर्टी लगा दी फिर से. एक्चुअली ये एक एक स्टेप अगर मैं फॉलो करूं तो इट शुड बी लाइक दिस. यहाँ पे ऐसा, और ये फिर हो जाएगा मॉड अल्फा बार मॉड बीटा बार. आपको तो पता ही है अल्फा बार और अल्फा का मॉड सेम है, तो दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस मॉड अल्फा मॉड बीटा. तो कैन यू सी क्या ये हाँ, ये दिस इक्वल टू अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा बार बीटा, अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा बार बीटा अपॉन अल्फा का मॉड बीटा का मॉड लेस देन इक्वल टू 2. ये लो अल्फा बीटा बार. ठीक है ना, आसान सा. ठीक, चलो इसको प्रूव करो. प्रूव दैट. इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से जो अपन को सीख मिलने वाली है वो इंपॉर्टेंट है. वो अलग अलग रूपों में जेई वाले, मेंस, एडवांस वाले सब इनको यूज करते हैं. देखते हैं क्या है. वन, देन प्रूव दैट इंपॉर्टेंट. यहां से अब जो रिजल्ट आएगा विल कैरी ऑन अपने साथ.
बताइए गाइस। देखो एक बात बताओ दोस्तों, जो मैं आपसे कह रहा था ना एक इंपॉर्टेंट बात, कि अगर मॉड जेड बराबर 1 है तो जेड बराबर 1 अपॉन जेड बार, या जेड बार बराबर 1 अपॉन जेड होता है, हाँ या ना। अच्छा, ये जो मॉड्यूलस है दैट इज, मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z1 प्लस z2 प्लस z3 अप टू z है, इसका मॉड्यूलस इज सेम है इसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस। बोलो होल कॉन्जुगेट ले लूं मैं? अच्छा, होल कॉन्जुगेट लूंगा तो अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इंडिविजुअल के ऊपर, ये ले लिया कॉन्जुगेट ले लिया, खत्म ना। अच्छा, z1 बार क्या हो गया? 1 अपॉन z1, है ना, क्योंकि मॉड z1 कितना है? 1 है। ठीक है, तो अ नाइस क्वेश्चन। या फिर आपको अगर सीधा सीधा दिख रहा था ये 1 है, 1 को लिख सकते हो z1 बार। हाँ, थैंक यू। 1 को लिख सकते हो z1 बार। बात समझ रहे हो ना? तो गया z1 z2 फिर होल बार आ जाएगा, होल मॉड तो गया, है ना। चाहे जेड बार का मॉड हो चाहे जेड का मॉड हो, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, चलो एक और करो। ये इंपॉर्टेंट आ सकता है। गाइस फिर से वही बात है। हम्म, बस थोड़ा सा और दिमाग लगाना है।
हाँ हाँ, नहीं नहीं, सवाल एकदम बढ़िया, परफेक्ट है, सही है। देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, ऐसे ऐसे देखो देखो। अरे मैडम इधर देख लो, ये एक और टीचर बन गए हैं मैथ के। एक मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उसमें से एक ये उसे पढ़ा दे रही है। दो देखो भैया, देखो देखो, सुनो सुनो। इसमें से Z1 Z2 Z3 बाहर निकाल लीजिए। अरे यार, वन है। गुड गुड गुड। कैसे आया वन, मतलब आपका? अच्छा, ये अच्छा। हाँ हाँ, देखो 9/Z1 बनाना। Z3, हाँ, 4/Z2 इज इक्वल्स टू 6। तो मोड जाए, 3 2 6 गए। ठीक। अच्छा, अब Z3 का स्क्वायर, अच्छा ये रहा Z3 के मॉड का स्क्वायर, मॉड Z3 का स्क्वायर ना। तो क्या हो गया, Z3 इंटू Z3 का बार, Z3 गया। सिमिलरली है Z2 का बार, है ना, Z2 गया, Z1 का बार। लो भैया, Z1 बार, Z2 बार, Z3 बार। तो Z1 Z2 Z3 बार बार, ये लो, इसका होल बार का मॉड कितना आया, 1 आया ना। खत्म। तो मॉड दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और क्वेश्चन करिए। इफ Z1 and Z2 are two complex numbers such that Z1 minus twice Z2 upon twice, मतलब 2 माइनस Z1 Z2 बार इज यूनिमॉड्यूलर। यूनिमॉड्यूलर, अरे नाम से क्या लग रहा है, ये कौन है? हाँ, इसका मॉड्यूलस 1 है। वाइल वाइल मॉड Z2 नॉट इक्वल टू 1, फाइंड मॉड Z1। फाइंड मॉड Z1।
आज के ब्रह्मास्त्र में हाईएस्ट मार्क्स हैं 225 युवराज के। हम्म हम्म ये तो बाद में रैंक कभी कहाँ है। इज यूनिमॉड्यूलर। आइए गाइस देखें, मैंने आपको बातों बातों में बताया था इफ यू गेट स्टक एट मॉड्यूलस तो आपको क्या करना चाहिए। जेड जेड बार बराबर मॉड जेड का स्क्वायर, आपको ऐसा करना चाहिए, है ना। तो देखिए आपको पता है कि मॉड ऑफ जेड वन माइनस ट्वाइस जेड टू अपॉन टू माइनस जेड वन जेड टू बार, इसका मॉड्यूलस आपको कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ स्टक कर गए आप, तो एक काम करिए स्क्वायर करिए, तो जेड वन माइनस टू जेड टू के मॉड्यूलस का स्क्वायर बराबर टू माइनस जेड वन जेड टू बार के मॉड्यूलस का स्क्वायर। मॉड्यूलस का स्क्वायर बोले तो जेड वन माइनस टू जेड टू एंड जेड वन बार माइनस टू जेड टू बार। बोलो, करो भैया, प्लीज प्रोसीड। प्लीज प्रोसीड गाइस। हाँ ये मल्टीप्लाई करो, करो करो, और नहीं तो क्या। और कोई रास्ता है भी तो नहीं, बताओ कोई और रास्ता मिल रहा हो तो। स्टक कर जाते हैं, यहां से जाए तो जाए कहां। तो जब भी स्टक कर जाओ मॉड्यूलस पे ऑलवेज दिस शुड बी द आइडिया। तो दैट बिकम्स मॉड z1 का स्क्वायर ओके देख लेते हैं। राइट, राइट। देखो वैसे तो ये सीधा सीधा आप लोगों ने पहचान लिया होगा, क्या है बताओ। ठीक है ना, इन दोनों में से कॉमन लिया और ये क्या बचा, 4 बराबर 0। तो आपके सामने आ जाएगा मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर माइनस 4 इंटू मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो Z2 तो यूनिमॉड्यूलर है नहीं, अरे हाँ है ना। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, विच इज 0, मॉड Z1 का स्क्वायर बराबर 4। तो मॉड Z1 का स्क्वायर बराबर 4, सो वी हैव Z1 का मॉड बराबर 2, है ना भैया। दिस इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि अपन को क्वेश्चन में ओरिजिनली दे रखा है कि Z2 इज नॉट यूनिमॉड्यूलर, Z2 का मॉड 1 नहीं है ना। तो ये तो 0 होगा नहीं, तो कौन 0 है, ये 0 होगा। ठीक, लिख लो। तो whenever you get stuck at the modulus thing, apply z बार बराबर मॉड z का स्क्वायर।
ठीक है, गाइस प्लीज आंसर मी वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या चलो सब्जेक्टिव रूप में. इफ 1 माइनस आयोटा एक्स अपॉन 1 प्लस आयोटा एक्स इज a minus iota b and a square plus b square equals 1, find x in terms of a and b. Find x in terms of a and b. Find x in terms of a and b. अच्छा, इनफैक्ट ऑप्शन ले लो. अब क्योंकि मेरे पास समय है देने का, तो ये लो. अच्छा, तीसरा ऑप्शन गैस करो. 2a अपॉन 1 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. चौथा ये लो, बेनिफिट ऑफ डाउट, नन ऑफ दिस. ला भैया, करा. ये क्वेश्चन सॉल्व करने में समय लगा, ऑप्शंस लिखने में. अरे यार, हाउ इनोसेंट. नोटा. ओ भाई, पॉलिटिकल आदमी. नोटा. ए, किसी को कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो नहीं सूझ रहा. क्या यार. नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि मेरे को ऑप्शन देख करके लग रहा है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो. मतलब मेरा पहला इंस्टेंट जो आ रहा है सृष्टि, हेल्प कर दो थोड़ा सा. है, मैं करूं क्या हेल्प? कुछ याद नहीं आ रहा हो तो. ऐसे ऐसे कर रही थी, याद नहीं आ रहा. मैंने कहा ये मैं कर देता हूं. गाइस, इफ वी अप्लाई सी एंड डी, मतलब मेरा ऐसा विचार है कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाना चाहिए. ऑप्शंस को देख करके वैसा ही लग रहा था. तो डिनोमिनेटर, सो इट्स 1 अपॉन माइनस आयोटा एक्स, दैट इज
ए प्लस वन प्लस आयोटा बी, सॉरी माइनस आयोटा बी एंड ए माइनस वन what माइनस आयोटा बी, यस देयर वी गो। तो क्या आ गया, x कितना आया दोस्तों, a माइनस वन माइनस आयोटा b अपॉन माइनस आयोटा a प्लस वन माइनस आयोटा b। अरे ठीक है, निकालो व्हाट इज x। तो a माइनस, देखो ऐसे करो ना, a माइनस आयोटा b प्लस वन नीचे है, सॉरी हाँ माइनस वन ऊपर है, चलो कोई बात नहीं, खैर इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, a प्लस वन प्लस आयोटा b, और नीचे एक और आयोटा तो है ही। अरे ये कॉम्पोनेंडो वगैरह है, मैंने सही लगाया है ना, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो सब, ऑल राइट। देखना सब सही तो है ना, कैलकुलेशन सारी सही है ना, फिर ठीक है। हाँ भाई, एक्स तो क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर आना चाहिए। हाँ दोस्त, जरा करो, क्या आया एक्स, तो नीचे माइन, पहले ही कर दें। अच्छा आप कह रहे हो पहले ही कर दो, ऐसा पहले ही करके निपट जाओ, हाँ कर दो कर दो। ओ ई ओ ई, सॉरी गाइस फॉर द इंटरप्शन। चलो ये क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, देखो इसमें से मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाइए, मैं कह रहा हूं केवल कॉम्पोनेंडो कॉम्पोनेंडो लगा देंगे ना तो भी अपना काम आसानी से हो जाएगा। कॉम्पोनेंडो लगाने का मतलब है दोनों साइड वन ऐड कर देना ना, क्यों अभी अभी हम लोगों ने देखा, मतलब डिस्कशन में, कि सिर्फ कॉम्पोनेंटो में भी बढ़िया काम हो जा रहा है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में थोड़ी सी बस कैलकुलेशन और एक्स्ट्रा आ जा रही है जिनका कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या बन गया, 2/1 प्लस आयोटा एक्स, दिस बिकम्स a प्लस वन माइनस आयोटा बी। अब मैं एक काम कर देता हूं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं यहां पे, तो अगर डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2/1 प्लस आयोटा एक्स, या फिर एक काम करो ना, या फिर एक काम करो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, यानी कि a प्लस वन, क्योंकि फालतू में अगर इसके साथ ऐसा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा एंड वी डोंट वांट अ एक्स स्क्वायर। चलिए ऐसा करिए, अब इसको डिनोमिनेटर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दैट इज द कॉन्जुगेट, a प्लस वन प्लस आयोटा बी अपॉन a प्लस वन का होल स्क्वायर, इसका मॉड्यूलस बनेगा प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 प्लस आयोटा एक्स। नाउ गाइस द इमेजिनरी पार्ट, कंपेयर द इमेजिनरी पार्ट, राइट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट क्या है x, लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट क्या है, इट इज 2b अपॉन a प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन भाई, ऑप्शन बताएं, बी बॉम्बे। चलो बहुत बढ़िया, चलो गाइस आज आप लोग घर पे प्रैक्टिस करो। मॉड्यूल लाए हो क्या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, जरा देना एक बार, कुछ होमवर्क दे दूं आपको। थैंक यू।
कॉम्प्लेक्स 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 नंबर का एक्सरसाइज 1 का कौन सा पार्ट आप कर सकते हो? एक्सरसाइज 1 पूरी ऑलमोस्ट कर सकते हो गाइस, डी मोवियस थ्योरम छोड़ करके। ऑयलर्स फॉर्म का कर सकते हो, यू कैन डू इट अप टू 33। गाइस लिख लो, एक्सरसाइज 1 लेवल ए 1 to 33, ये आपका होमवर्क। कब तक कर दोगे, क्या लगता है कब तक कर दोगे कंप्लीट? हाँ मतलब अभी 4:30 बज रहे हैं, 6 बजे तक कंप्लीट, क्या 1.5 घंटे ज्यादा क्या लगेगा, है ना? 33 क्वेश्चन, 1 से लेकर के 33, 1 to 33, ठीक है? चलिए गाइस, ओके, थैंक यू।